ऊंचा, तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया, तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं देवघर के इतिहास के बारे में। देवघर एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवों का निवास, जहाँ देवी देवता वास करते हैं। देवघर को बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ माता के 51 शक्ति पीठों में से भी एक है, जहाँ माता सती का हृदय गिरा, इसलिए इसे हृदय पीठ और शक्ति पीठ भी कहा जाता है। यहाँ सावन के महीने में कई भक्त लोग पूजा के लिए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। इसके बाद बाबा बासुकीनाथ मंदिर में जल चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि बाबा बासुकीनाथ पर जल नहीं चढ़ाया जाए तो उस यात्रा को सफल नहीं माना जाएगा। बैजनाथ धाम में शिवलिंग की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि एक बार राक्षस राजा रावण हिमालय पर जाकर शिवजी के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने अपने 9 सिरों को शिवलिंग पे चढ़ा दिया। इसके बाद जब वह अपना 10वां सिर काटने का प्रयास किया, इस दौरान भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने उसके सभी सिरों को जोड़ दिया और उसे मन चाहा वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका में स्थापित करने के लिए उस शिवलिंग को ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने यह अनुमति रावण को दे दी और साथ में यह चेतावनी दी कि यदि मार्ग पर इस शिवलिंग को पृथ्वी पर रखा जाएगा तो ये उस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। रावण उस शिवलिंग को लेकर वायु मार्ग के रास्ते निकल गया, लेकिन यह देवताओं को मंजूर नहीं था कि देवताओं का प्रतीक दानवों के राज लंका में पहुँचे। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु जी से मदद मांगी। जब रावण उस शिवलिंग को लेके जा रहा था, इस दौरान उसे चिता भूमि आने पर लघु शंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण ने एक अहीर ग्वाला जिसका नाम बैजनाथ था, शिवलिंग उसे देकर वहाँ से लघु शंका निवृत्ति करने चला गया। रावण को लघु शंका करने में बहुत अधिक समय लगा, जिससे वह ग्वाला उस शिवलिंग का भार सह नहीं पाया और उसे उस स्थान पे रख दिया। जब रावण आया तो उसने उस शिवलिंग को उठाने का बहुत अधिक प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ और अंगूठे से उस शिवलिंग को दबाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद देवतागण ने उस शिवलिंग की पूजा पाठ की और उसका अभिषेक किया। इसी के साथ वह शिवलिंग सदा के लिए उस स्थान पर स्थापित हो गया। बाबा बैजनाथ धाम की एक प्रमुख विशेषता है, आप सभी शिव भक्तों ने भगवान शिव के मंदिर पर शीर्ष पर त्रिशूल देखा होगा, परंतु देवघर के मंदिरों पे पंचशूल लगा हुआ है। बाबा बैजनाथ और माता पार्वती के पंचशूल को साल में एक बार शिवरात्रि से 2 दिन पहले भक्तों के दर्शन के लिए उतारा जाता है। माना जाता है कि पंचशूल के दर्शन से भगवान शिव और पार्वती की कृपा बनी रहती है। जय बाबा बैजनाथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।